हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में मासिक मूल्यांकन पेपर अगस्त कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी, इंग्लिश और राजनीति विज्ञान का पेपर हल सहित उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर हल करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प का चुनाव कीजिए। और यहाँ पर आपको कुल 5 मार्क्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक करना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आ नंबर का कथन जो सत्य है यहाँ पर कि हमारी आवश्यकताएं हमेशा संसाधनों से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। तो आ नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या हो जाती है, घटती दर से क्या होती है, बढ़ती है। तो बा नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि हम कब कहेंगे कि बाजार में किसी वस्तु की अधिपूर्ति है। तो यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत खालिस्तान होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, धनात्मक रहती है। यहाँ पर बा नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि प्राथमिक समंक होते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक समंक क्या होते हैं, मौलिक होते हैं। तो यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का है, यानी कि आपके जो 3 प्रश्न होंगे वह 6 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन 5 प्रश्न में से कोई 3 प्रश्नों के आंसर को आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले का नंबर का प्रश्न देखते हैं। का नंबर का प्रश्न है कि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 2 का नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। इसके बाद खा नंबर का प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर खा नंबर का प्रश्न है कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके खा नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम गा नंबर के प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो गा नंबर का प्रश्न है कि पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। तो हमें इसका आंसर देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर गा नंबर के प्रश्न का आंसर यहाँ पर मिला नहीं है। तो यहाँ पर हम घा नंबर के प्रश्न का आंसर देखेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में से आपको कुल 5 प्रश्न दिए गए, जिनमें से इनमें कहा गया है कि केवल 3 प्रश्नों के आंसर को आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम घा नंबर के प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो घा नंबर का प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थन कीमत किसे कहती है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके घा नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 2 के 3 प्रश्नों के आंसर को लिख लिया है, का नंबर का, खा नंबर का और घा नंबर का। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको कुल 5 प्रश्न दिए गए, जिनमें से आपको केवल 3 प्रश्नों के आंसर को आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम का नंबर के प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो का नंबर का प्रश्न है कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। ऐसी 2 वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 का नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं।
इसके बाद ख नंबर का प्रश्न है कि अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 के ख नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ग नंबर का प्रश्न है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार क्यों होते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 के ग नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।